ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वादश स्कंद 11वां अध्याय विराट रूप, अंग प्रत्यंग और आयुधियों का तत्व वर्णन और तथा 12 महीने के देवता और सूर्य का वर्णन। सौनक ऋषि कहने लगे, हे सूर्य जी, आप तंत्र शास्त्र को जानते हैं। तंत्र की रीति से भगवान की पूजा करने वाला भक्त अंग, उपांग, आयुध, आभूषणों से जिस तरह तत्वों की कल्पना करते हैं वह पूजा की विधि हमें सुनावें। सूर्य जी बोले, विष्णु के विराट रूप उतना ही प्रमाण में है जितना मनुष्य का प्रमाण है, अर्थात 7 बीते का मनुष्य भी होता है और साथ ही विलिस्त नापने में विराट पुरुष भी है। उस विराट भगवान की कौस्तुभ मणि जीव है जो हृदय में विराजमान है। उनके माया ही गले की बनमाला है और 3 अक्षर का ओंकार, 3 ताग का पीला यज्ञोपवीत है। सांख्य और योग उनके कानों के मकराकृत कुंडल हैं और ब्रह्मलोक उनके मस्तक का मुकुट है। ज्ञान, वैराग्य और आदि शक्तियों से युक्त कमलावत सत्वगुण ही उनके शयन का शेषनाग है। मानस शक्ति, इंद्रिय शक्ति, शारीरिक शक्ति से पूर्ण प्राण ही उनकी गदा है। जल, शंख और तेज सुदर्शन चक्र है। श्याम रंग का आकाश ही उनके हाथों का खड़ग है। अंधकार ढाल है। काल सारंग धनुष है और कर्म तरकस है। विराट भगवान की इंद्रियां ही बाण है। शक्ति सहित मन ही रथ है और पंच तन मात्रा उस रथ का बाहरी भाग है। वह मुद्रा से रूप धरते हैं। इससे रूप के अनुसार मुद्रा उस विराट रूप ही से उनकी पूजा होनी चाहिए। देव पूजा का स्थान सूर्यमंडल और गुरु मंत्र आत्मा ही पूजा है। इस प्रकार भगवान की पूजा करने से पाप का क्षय हो जाता है और वो ऐसी ही पूजा पापों को दूर करने के लिए उत्तम है। उन ईश्वर के मम शब्द से जो कुछ गुण का अर्थ लगाते हैं वही उनकी लीला करने का कमल है। धन ही उनका चंवर और कीर्ति पंखा है। वैकुंठ ही उन्हें रहने का मंदिर, तीनों वेद, गरुड़ वाहन, लक्ष्मी ही उनकी शक्ति है। पंचरात्र उनके पार्षद और अग्निमाणी मादि 8 सिद्धियां द्वारपाल हैं। हे सौनक, वासुदेव, बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये चारों मूर्तियों को नारायण प्रकट है। अतः इन्हीं चतुर्भुज मूर्तियों से उनकी उपासना करनी चाहिए। यही उनकी मूर्ति, आयुध और उपासना का सारांश है। वह अपनी माया से इस जगत को रचते, पालते और नाश करते हैं। एक होकर भी ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये तीनों नामों से भिन्न भिन्न दिखते हैं। ऐसे नारायण की भक्ति जो पुरुष करता है उसके घर में वही आत्म रूप में निवास करते हैं। हे पार्थ, हे सखा, हे यादवों के गुरु, हे दुष्ट राजाओं के नाशक गोविंद, हे कृष्ण, आप सब सेवकों की रक्षा करो। हे सौनक, जो पुरुष प्रातःकाल उठकर नहा धोकर शुद्ध मन से भगवान में मन लगाकर इस महापुरुष का ध्यान करेगा उसे अपने हृदय में ब्रह्म दिखने लगेगा। सौनक ऋषि ने प्रश्न किया कि सूर्य के ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस, देवता का साथ का गण हर महीने बदल जाता है। ऐसा आप 5वें स्कंद में कह गए हैं। उनके सूर्य के नामों को अब हमें सुनाए। सूर्य जी कहे, हे जीवधारियों के प्राण आत्मा, यह सारे लोकों में घूमने वाले सूर्य हैं जो साक्षात विष्णु ही हैं, ऐसा मानना चाहिए। यह सूर्य वैदिक कर्मों का जड़ है और उन कर्मों का उपाधि से ही अनेक प्रकार के हैं। हे सौनक, वह ऊंचा नीचा और कर्मों का भेद से 9 तरह के हैं। वह अटल रूप सूर्य नारायण लोगों के व्यवहार चलाने के लिए अलग अलग 12 गणों के साथ 12 महीने में घूमते हैं। हे सौनक, चैत महीने में के धाता नाम से सूर्य, पुलसत्य ऋषि, तुम्बरु, गंधर्व, कृत स्त्री, अप्सरा, वासुकी नाग, रथकृत यज्ञ और हेती राक्षस, ये 7 गण हैं जो अपने अपने कर्मों को करते हुए चैत का महीना पूरा करते हैं। वैशाख महीने के 7 गणों के नाम हैं अयरमा सूर्य, पुलह ऋषि, नारद गंधर्व, पुंजित स्थली, अप्सरा, कच्छनाग, अथौजा यक्ष और प्रहेती राक्षस। मित्र सूर्य, अत्रि ऋषि, हाहा गंधर्व, मेनका अप्सरा, तक्षक नाग, रथ स्वप्न यज्ञ और पौरुष राक्षस, ये 7 जेठ महीने के गण हैं। वरुण सूर्य, वशिष्ठ ऋषि, कुहू गंधर्व, रंभा अप्सरा, शुकनाग, सहजन्य यज्ञ, चित्र स्वप्न राक्षस, ये 7 आषाढ़ में व्यतीत करते हैं। इंद्र सूर्य, अंगिरा ऋषि,
विश्वावसु गंधर्व, प्रमलोचना अप्सरा, एलापत्र नाग, श्रोता यज्ञ और वर्य राक्षस सावन के महीने को पूरा करते हैं। विश्वसात सूर्य, भृगु ऋषि, उग्रसेन गंधर्व, अनुलोचा अप्सरा, शंखपाल नाग, असारण यज्ञ और व्याघ्र राक्षस ये भादों के हैं। त्वष्टा सूर्य, यमदाग्नि ऋषि, धृतराष्ट्र गंधर्व, तिलोत्मा अप्सरा, किंबल नाग, सत्यजीत यज्ञ और ब्रह्मपेत राक्षस ये क्वार महीने के रक्षा करते हैं। विष्णु सूर्य, विश्वामित्र ऋषि, सूर्य चर्चा गंधर्व, रंभा अप्सरा, अस्तर नाग, सत्यजीत यज्ञ और मुखापेत राक्षस ये सातों कार्तिक महीने के पालक हैं। अंश सूर्य, कश्यप ऋषि, ऋतसेन गंधर्व, उर्वशी अप्सरा, महाशंख नाग, ताक्षर्य यक्ष और विदु छत्रु राक्षस अगहन के होते हैं। भग सूर्य, आयुर ऋषि, अरिष्टनेमी गंधर्व, पूर्वचिति अप्सरा, करकोटक नाग, पूर्ण राक्षस, उष्ण यक्ष और स्फूर्ज राक्षस ये पुष में होते हैं। पूषा सूर्य, गौतम ऋषि, सुषेण गंधर्व, धृतोची अप्सरा, धनंजय नाग, सुरुचि यक्ष, वात राक्षस ये सातों माघ को पूरा करते हैं। हे सौनक, वर्चा सूर्य, भारद्वाज ऋषि, विश्व गंधर्व, सेंजित अप्सरा, एरावत नाग, ऋतु यक्ष और वर्षा राक्षस फागुन को पूरा करते हैं। हे सौनक, सूर्य के ऊपर कहे 6 गणों के साथ 12 महीने के चारों ओर घूमते हुए प्राणियों को अच्छी बुद्धि देते हैं। ऋषि लोग तीनों वेदों के मंत्रों से सूर्य की स्तुति करते हैं, गंधर्व गुण गाते हैं। 60,000 बालखिल्य ऋषि उनकी ओर मुख बंद कर मंत्रों की स्तुति करते हैं। ये 12 महीने ज्यों के तो बने रहते हैं, बदलते नहीं हैं। इस प्रकार आदि मध्य अंत रहित श्री भगवान अपने अनेकों रूप से इन ब्रह्मांड की रक्षा किया करते हैं। इस प्रकार 11वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।